let's explore how to bring diversity in a workflows. So in this journey, the first point we need to explore is the business needs. देखें, डाइवर्सिटी लाने का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती अननेसेसरी डाइवर्सिटी लेके आए ना. फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज आवर बिजनेस नीड्स कि हमारे बिजनेस को क्या ज़रूरत है, हमारे बिजनेस को किस किस्म के वर्कफोर्स की ज़रूरत है. सेकेंड पॉइंट ऑफ कोर्स बेनिफिट्स. देखिए ह्यूमन साइकी है, हम ह्यूमंस किसी काम को करते वक्त ये बात बहुत गौर से देखते हैं कि उस काम में करने का कितना बेनिफिट है. सो अगर आप किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टली डाइवर्सिटी अब जो है ना एक्सेप्ट करने का बोलेंगे तो शायद वो एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अगर हम उसको बेनिफिट्स बताएं कि डाइवर्सिटी कैन ब्रिंग ग्रेटर प्रॉफिट्स एंड दैट ग्रेटर प्रॉफिट्स कैन ब्रिंग बेटर कॉम्पनसेशन. डाइवर्सिटी के अंदर काम करने से आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं. डाइवर्सिटी के अंदर काम करने से आपको ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है. आप बेहतर ह्यूमन के तौर पे आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होती है. सो आप जब उसको उसके बेनिफिट्स बताएंगे डाइवर्सिटी के, तो उसके लिए डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा. अब हम डिस्कस करते हैं परचेज प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन. क्यों जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन? मटेरियल जब परचेज किया जाता है और इशू किया जाता है तो मटेरियल के अंदर मूवमेंट होती है, मटेरियल आ रहा होता है, मटेरियल जा रहा होता है, और इस आने जाने के दरमियान ये रिस्क होता है कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस या फ्रॉड ना हो जाए या कोई एरर ना हो जाए. अब इन दोनों को खत्म करने के लिए दो काम करना बड़ा जरूरी हो जाता है. एक, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी डिफरेंट काम डिफरेंट लोगों को दिए जाए, और सेकेंडली हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड हो जाए, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, सो दैट एरर के चांसेस भी खत्म हो जाए. अब ये सब कैसे किया जाता है? Let's look at this on the board. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल चाहिए किसको होता है. We all know कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होगा. तो किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो वो प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंड करेगा स्टोर डिपार्टमेंट को, और वो रिक्वेस्ट होगी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, और वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी उसको हम कहते हैं मटेरियल रिक्वेजिशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन को समझते हैं कि एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाई वी मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ये सब चीजें आज हम अपनी पहली स्लाइड पे देखेंगे. आइए सबसे पहले अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन की थोड़ी सी डिस्कशन कर लें तो सब देखें, मेजर बेसिक पॉइंट समझने की जरूरत है. पहला बेसिक पॉइंट यह है कि देखिए दो एंटिटीज हैं. एक आपकी कंपनी एक एंटिटी है, दूसरा वो बैंक जिधर आपकी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं. ये दो एंटिटीज, ठीक है. तो बैंक और कंपनी. अब बैंक जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, कंपनी जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रही होती है. कंपनी जहां रिकॉर्डिंग कर रही होती है उस चीज को हम कैश बुक का नाम देते हैं, जबकि बैंक जो आपके अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है उसके लिए हर पीरियड के एंड पर बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो बना के देता है. तो बैंक जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है उसको हम बैंक स्टेटमेंट का नाम देते हैं. कंपनी जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रही है उसको हम कैश बुक का नाम दे रहे हैं. अब सर ये रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि होता यह है कि आपके कैश बुक का बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैचअप नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने की जरूरत पेश आती है.